हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। एंड आज हम लोग देखें कैप्रिकॉर्न या फिर मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपका लव कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2022। ओके, सो गाइस, दिस इज जनरल रीडिंग और इसमें मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखने वाली हूँ। अब जो आपके पार्टनर की एनर्जी है वो आपका भी एनर्जी हो सकता है, ठीक है, और जो आपका एनर्जी है वो शायद आपके पार्टनर की एनर्जी में कैच हो सकता है। सो वाइस वर्सा, जैसे भी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होता है वैसे ही आप इस रीडिंग को लें, ठीक है। सो और हम लोग ये भी चेक करेंगे कि ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा आपके कनेक्शन का फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2022। ओके, सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो है हम लोग चेक करेंगे कि जो भी आपका पार्टनर है, ठीक है, या फिर जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, जिनका भी एनर्जी जानने के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, उनकी क्या एनर्जी है टूवर्ड्स दिस कनेक्शन। ओके, सो सबसे पहले जो कार्ड आया है आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए वो है द हैंग्ड मैन। ओके, सो दिस इज द कार्ड, द हैंग्ड मैन। एंड मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन जो है काफ़ी स्टक है, ठीक है, मतलब ये कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रहा है इस कनेक्शन के मामले में, ठीक है। या तो फिर आप इस सिचुएशन में काफ़ी स्टक हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस पर्सन का वेट करो या फिर मूव ऑन करो। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जैसे भी एनर्जी रेजोनेट होता है आप वैसे ही इस रीडिंग को ले। ओके, सो द हैंग्ड मैन ओवर हेयर इज लाइक अ स्टक एनर्जी। अगर आप देख रहे हो एक लड़की जो है वो स्टक है और कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से इस चीज़ को देखने की कोशिश कर रहा है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन, आई फील दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी, ठीक है। ये जो पर्सन है जिनके लिए भी आप, जो भी पार्टनर है आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो या फिर जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन जो है बिल्कुल रेडी नहीं है इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। ये मतलब रेडी होना चाहता है बट देन आई थिंक कुछ ऐसा चीज़ है जो इनको रोक रहा है, ठीक है। मतलब कुछ तो हो सकता है ये अभी कमिटमेंट नहीं देना चाहता, कुछ कैजुअल रिलेशनशिप में रहना चाहता है, या फिर दिस पर्सन जो ये पार्टनर है ये अभी रेडी नहीं है लव कनेक्शन के लिए या लव रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। तो बहुत ही मतलब स्टक है ये पर्सन, मतलब ये अभी आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है, ठीक है, इस कनेक्शन में। नेक्स्ट जो कार्ड आया है यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। अगेन अगर आप देख रहे हो अपने हाथ बांधे हुए हैं, ठीक है, इनका हाथ बंधा हुआ है। एंड वेरी डीप कार्ड, एक बहुत ही डीप कार्ड है। अगर आप देख रहे हो आसपास जो है क्रोज है, ओके, क्रोज है। आई गेस दिस पर्सन इज वेरी डार्क। ये जो पर्सन है इनकी एनर्जी बहुत ही डार्क है। ये मतलब हो सकता है कि ये किसी चीज़ को लेके बहुत ही इंटॉक्सिकेटेड है। ये भी हो सकता है ये किसी टाइप की नशे या फिर किसी टाइप की इंटॉक्सिकेशन में इन्वॉल्व है। हो सकता है हेवी ड्रिंकिंग, हेवी स्मोकिंग, या फिर मतलब ये बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान हो सकता है, नार्सिसिस्ट टाइप ऑफ पर्सन हो सकता है। बिकॉज नार्सिसिस्टिक पर्सन जो है ये क्या है कि खुद में ही रहना चाहता है। ये मतलब किसी को कुछ गिव नहीं करना चाहते, दे वांट टू गिव, ठीक है। मतलब रिलेशनशिप क्या होता है कि गिव एंड टेक होता है। आप रिलेशनशिप में कुछ दे रहे हो, आप कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, अदर पर्सन कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आप दूसरे के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर रहे हो और दूसरे भी आपके हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं। बट ये वो पर्सन मुझे नहीं लग रहा है, ये बहुत ही डार्क काइंड ऑफ अ पर्सन मुझे लग रहा है। मतलब ये किसी के साथ ना कुछ शेयर नहीं करना चाहते, चाहे वो अपनी चीज़ें हो या फिर अपना दिल हो या फिर अपने एनर्जीज हो, अपना टाइम हो। ये मतलब खुद को लेके ही रहना चाहते हैं ये पर्सन। आई टोल्ड यू कि ये पर्सन जो है ये शायद दूसरे, मतलब होता है ना, रिलेशनशिप में क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, राइट। तो पॉजिटिव पार्ट ये होता है कि दोनों पार्टनर एक दूसरे की चीज़ें, एक दूसरे के जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी हैप्पी मोमेंट्स है, जो भी सुख दुख है वो अपने साथ शेयर करता है, ठीक है। एक साथ चलते हैं पार्टनरशिप में। आपको हमेशा यकीन है कि ये पर्सन है मेरे साथ रहने के लिए, एक सिक्योरिटी होता है पार्टनरशिप में, राइट, एक सिक्योरिटी है। बट ये पर्सन वो सब चीज़ों को देखना चाहता है कि एक रिलेशनशिप में रहने का क्या क्या पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव इफेक्ट है, क्या क्या एडवांटेज है। बट देन ये पर्सन खुद को लेके इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है कि चाह के भी ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे। मतलब ये पर्सन किसी के साथ कुछ शेयर ही नहीं करना चाहते, ना अपने फीलिंग्स ना अपने इमोशंस। ये अपने खुद के धुन में रहना चाहता है, अपने खुद के लाइफ में रहना चाहता है, किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहता है अपने लाइफ में। और मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक ये पर्सन ऐसा सिंगल रह चुका है, आई फील सो। या तो फिर हो सकता है पास्ट में इनका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, या किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट था, उसके बाद शायद इन्होंने डिसाइड किया कि वो कभी किसी के साथ इमोशन शेयर नहीं करेंगे,
कभी किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होंगे, जिसकी वजह से पर्सन अभी ऐसा है। मतलब मुझे लग रहा है पर्सन काफ़ी टाइम से सिंगल ही है, या तो फिर इनका डिवोर्स हो चुका है, सेपरेशन में रह रहे हैं अपने बेटर हाफ के साथ, अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में रह रहे हैं, या तो फिर दिस पर्सन वांट्स टू स्टे सिंगल। मतलब ये पर्सन ना खुद को ही कमिटमेंट में नहीं डालना चाहते, ये अपना हाथ खोलना ही नहीं चाहता है, ठीक है, ये अपना हाथ ही नहीं खोलना चाहता है, ठीक है, ये अपना हाथ को बांध के रख, बहुत रेस्ट्रिक्शन है इनके लाइफ में। अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, और कुछ लोग हैं जो शायद रिलेशनशिप में नहीं है और इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में होना चाहता है, तो लेट मी टेल यू, अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाते हो, आपके लाइफ में भी बहुत रेस्ट्रिक्शन होगा, आप हर एक चीज़ में इनके लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, ओके और आपके लिए इनके पास बिल्कुल वक्त नहीं होगा, ठीक है। अगर आप कुछ इनके साथ शेयर करना चाहते हो, ये उस हिसाब से आपको वो सपोर्ट नहीं दे पाएंगे जिस हिसाब से आप एक्सपेक्ट करो ये पर्सन आपके साथ करेगा, ठीक है। सो या एंड दूसरे तरीके से मान लीजिए अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, ओके कैप्रिकॉर्न, सो अगेन इस लाइक थिंग, आप इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर चुके हो, ये पार्टनर के साथ आप इतना ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो कि अभी आप स्टक हो चुके हैं, आपका हाथ बच चुका है, आप पीछे मुड़ना चाहते हो, लेकिन अगर आपको यही फीलिंग हो रहा है कि यार मैंने इतना टाइम दिया, इतना एफर्ट दिया इस पर्सन में, अभी मैं कैसे पीछे हट जाऊँ, कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सता रहा है, ठीक है। आपने इतना किया यार, आपको ही क्यों ये आपके साथ ही क्यों ये हो रहा है, उस पर्सन के साथ क्यों नहीं हो रहा है, तो इस टाइप का थॉट्स जो है आपके माइंड में आ रहा है, जिसके वजह से आप निकलना चाहते हो पर निकल नहीं पा रहे हो। तो लेट मी टेल यू, अगर ये एनर्जी आपके साथ है कैपीज, सी आप, मुझे लगता है आप जितना और ज़्यादा टाइम इस रिलेशनशिप को दोगे, आपका टाइम और वेस्ट होगा। कम से कम जितना टाइम आपके पास है वो तो वेस्ट करने से आप बचा सकते हो, राइट। जितना टाइम आप दे चुके हो, जितना एफर्ट आप कर चुके हो, वो आप वापस नहीं ला सकते, लेकिन हाँ आगे जो टाइम है, आगे जो आप करोगे इस रिलेशनशिप में, वो आपके कंट्रोल में है। आप सच में रहना चाहते हो इस पर्सन के साथ, या फिर आगे बढ़ना चाहते हो और एक बेटर लाइफ सेट करना चाहते हो, एक बेटर पर्सन का वेट कर सकते हो, या फिर एक बेटर पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जा सकते हो, इज योर चॉइस। जो अब तक हुआ है वो आप बदल नहीं सकते, पर आगे जो होने वाला है कैपीज, ये ज़रूर आपके कंट्रोल में है, ठीक है। आप चाहो तो ये हाथ खोल के आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। यू हैव एन ऑप्शन कि आप ये हाथ खोल के आगे बढ़ सकते हो। मुझे थोड़ा ब्लैक मैजिक वाला भी आ रहा है, हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर कुछ, जैसे मैंने बोला ना, बहुत डार्क एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है, बहुत डार्क एनर्जी। हो सकता है कि उनके ऊपर हो सकता है कि किसी ने कुछ किया हो, ब्लैक मैजिक किया हो, जानबूझ के आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए। बहुत डार्कनेस मुझे इस पर्टिकुलर कार्ड में नज़र आ रहा है, ठीक है। बट दैट्स फॉर सम ऑफ देम, नॉट फॉर ऑल, मतलब सबके लिए नहीं, बट होगा कुछ गिने चुने व्यूअर्स जिनके साथ हो सकता है कि ऐसा सिचुएशन हो। नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अ कार्ड ऑफ सिंगल हुड, कार्ड ऑफ सेल्फ लव, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, आपका पर्सन जो है ये इंटरेस्टेड ही नहीं है रिलेशनशिप में जाने के लिए, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, ठीक है। दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट। सो इट्स टाइम फॉर यू ऑल्सो कि आप भी अपने सेल्फ लव पे फोकस करो, सेल्फ केयर पे फोकस करो, आप भी इंडिपेंडेंट रहो, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स जो होता है ये बहुत ही सिंगल हुड का कार्ड होता है, सिंगल, ये सिंगल लोगों का कार्ड है, ये रिलेशनशिप वालों का कार्ड नहीं है, ठीक है। बिकॉज अगर आप रिलेशनशिप में हो, आप हमेशा अपने ऊपर फोकस नहीं कर सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स इज अ कार्ड ऑफ सेल्फ ग्रोथ। अब अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस करना चाहता है आपका पार्टनर, अपने इंडिपेंडेंस के ऊपर फोकस करना चाहता है। ये अभी किसी के टाइप की कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है आपका पार्टनर, ठीक है। एंड दिस इज अ मैसेज फॉर यू ऑल्सो कैप्रिकॉर्न। आप चाहो तो इस सिचुएशन से निकल के, इस टक सिचुएशन के निकल के फ्री हो सकते हो, ठीक है, फ्री हो सकते हो। यहाँ पे बर्ड भी है एंड आउल है। आउल आउल क्या होता है? आउल हमारा विजडम होता है। आउल बहुत ही मैच्योर्ड, आपको पता होगा जो आउल है वो बहुत ही मैच्योर्ड बर्ड है, ठीक है। बहुत साल तक जीते हैं और उनके बहुत ज़्यादा उनका नॉलेज होता है, बहुत ज़्यादा विजडम होता है, ठीक है। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि आप फालतू का और वक्त बर्बाद करो इस रिलेशनशिप में, देन इट्स टाइम फॉर यू टू सेट फ्री। ये टाइम है कि आप अपने आप को फ्री कर दो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाओ एंड इस रिलेशनशिप से फ्री हो जाओ, ठीक है। इट्स टाइम फॉर यू, बिकॉज यही एक चीज़ है जो आपको इस रिलेशनशिप से बचा सकता है। ये पर्सन बहुत डार्क है, ओके, वेरी डार्क पर्सन, व्हाट आई एम सीइंग हियर।
खुद पे बहुत फोकस्ड है, बहुत ही नार्सिसिस्टिक पर्सन है, जैसे मैंने पहले भी बताया, सेल्फ ऑब्सेस्ड है। तो एक ही चीज़ है कि आप अपने आप को सेट फ्री कर दो इस रिलेशनशिप से, ठीक है, और खुद की ग्रोथ के ऊपर फोकस करो, खुद की केयर लो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो अभी फ़िलहाल। यू कैन टेक स्ट्रेस, तो आप खुद की मतलब स्ट्रेस फ्री लाइफ जियो, टेंशन फ्री लाइफ जियो, और खुद की ग्रोथ पे फोकस करो। ओके कैपीज। नेक्स्ट जो यहाँ पे कार्ड आया है वो है 8 ऑफ कप्स कार्ड। सो 8 ऑफ कप्स कार्ड इज द कार्ड ऑफ मूव ऑन। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक बॉल है जो जल रहा है। सो अभी क्या है, आप लोग बहुत ज़्यादा जल रहे हो टेंशन में, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन चल रहा है आपके दिमाग में, एकदम फायर, बहुत ज़्यादा फायर है आपकी लाइफ में। आपका कुछ मतलब आपको ऐसा फील होगा कि जो भी एफर्ट आप करते हो सब जल भुन के राख हो जाता है, ठीक है। सो इट्स टाइम फॉर यू टू सेट फ्री। जो भी पीछे है उनको भी मुड़ के मत देखिए, आगे बढ़ते जाइए। मूव ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, दैट इज ऑल दिस कार्ड इज ऑल अबाउट, ठीक है। मूव ऑन फ्रॉम योर इमोशंस, जो भी इमोशंस आपके इस पर्सन के साथ, आप इस पर्सन पीछे रख के आप आगे बढ़ जाइए। दिस इज द फाइनल आउटकम ऑफ योर रिलेशनशिप। बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ कप, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हो बहुत ही हैप्पी कार्ड है। तो ओवरऑल व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज कैप्रिकॉर्न, अगर आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाओगे, ठीक है, तभी आप खुश रहोगे, ठीक है, तभी आप अपने हैप्पीनेस के ऊपर फोकस कर पाओगे, अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस कर पाओगे कैप्रिकॉर्न, ठीक है। सी दिस इज सच अ ब्यूटीफुल कार्ड, सी दिस कार्ड, ये कार्ड आप देखो और ये कार्ड आप देखो। अगर आप रिलेशनशिप में रहोगे तो ये आपका हाल होगा, अगर आप रिलेशनशिप से फ्री हो जाओगे तो ये आपका हाल होगा। यू विल बी इन योर ओन हैप्पीनेस, ठीक है। हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, ये सब चीज़ों का आप अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ से अगर आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर गए तो। सो ज़ोडिएक साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। सो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एयर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो ये सब साइंस जो है बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे, ठीक है। बट डजेंट मैटर अगर ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपके साथ रेजोनेट हो रहा है। सो यूनिवर्स हैज सम मैसेज टू टेल यू, ठीक है। यूनिवर्स डेफिनेटली इस रीडिंग के थ्रू कुछ ना कुछ मैसेज आपको देना चाहता है, एंड होप वो मैसेज आप पॉजिटिवली लो। ओके, so that's it I have for you guys. Do let me know if this reading was helpful for you or helpful to you, and yes, so subscribe to my channel अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, और उनके साथ ये रीडिंग शेयर करो जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।